अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एमडी कैट मेंटोर यूट्यूब चैनल में। आपका मेज़बान उस्मान ख़ान। आज की वीडियो के अंदर हम आपको बताने वाले हैं कि एफएससी करने के बाद 20 बेस्ट ऑप्शंस आपके पास कौन कौन से हैं जहां आगे आप तालीम हासिल कर सकते हैं। एमबीबीएस, बीडीएस और इसके अलावा मेडिकल के शोबे, एलाइड हेल्थ साइंसेस के शोबे, इसके अलावा बायोलॉजिकल साइंसेस के फील्ड, और सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं एंड पे 5 शोबे आपको बताऊंगा अदर देन मेडिकल फील्ड्स, जिनकी अथॉरिटी है और सबसे मोस्ट पावरफुल शोबे, उनको आप ज्वाइन कैसे करेंगे और उनकी मुकम्मल डिटेल्स आपको आज की वीडियो में देने वाला हूं। कंप्यूटर की स्क्रीन पर चलते हैं जहां पे चल के सारी डिस्कशन आपके साथ करते हैं। सबसे पहले अगर आपने हमारे एमडी कैट मेंटोर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पहली दफ़ा आए हैं, इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। यहां पर आपको पाकिस्तान में तमाम एडमिशंस, आर्मी मेडिकल कॉलेज, एमडी कैट, नम्स और बेशुमार एजुकेशनल अपडेट्स मिलती रहेंगी। अब हम अपने चैनल की तरफ जाते हैं और अपने आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। 20 बेस्ट फील्ड्स हमारे पास कौन कौन से हैं एफएससी करने के बाद। सबसे पहले बताऊं तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए जो अभी एफएससी करके आए हैं और आगे उनको गाइडेंस चाहिए कि उनको आगे क्या करना है, उनकी आगे काउंसलिंग में हेल्प करने वाले हैं बेसिकली इस वीडियो के जरिए। और इस वीडियो के अंदर ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, हम स्टार्ट से आपको जो है वो बेसिक चीजें बताने वाले हैं। इसकी आगे जितने भी प्रोफेशन आज मैं आपको बताने वाला हूं, ये सारे मोस्ट हाई डिमांडिंग फील्ड्स हैं और इनको मैंने इस तरतीब से आपके सामने पेश किया है कि आपको इंशाल्लाह सारी चीजों की समझ आ जाएगी। अगर आपने एफएससी प्री मेडिकल की है तो आपको एफएससी के बाद सबसे पहले एमबीबीएस बीडीएस के लिए एमडी कैट, नम्स या जुल्फकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी का टेस्ट देना होता है, या आर्मी सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट सेंटर पे आपको मेडिकल टेस्ट, कैडेट का टेस्ट देना होता है। ये 3-4 टेस्ट हैं जो आप अगर देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा एमबीबीएस और बीडीएस में दाखिला आपको एमडी कैट के बगैर नहीं मिलेगा पूरे पाकिस्तान में। एलाइड हेल्थ साइंसेज के अंदर आपको दाखिला लेने के लिए कहीं पे एमडी कैट जरूरी है, कहीं कहीं पे नहीं है जरूरी। अब बात करते हैं जो नॉन मेडिकल या आईसीएस के स्टूडेंट हैं, उनको ई कैट देना होता है। नस्ट यूनिवर्सिटी में वो अप्लाई करें, जीकी में अप्लाई करें, फास्ट में करें, प्यास में करें और कॉमसैट्स में करें। ये उनके लिए पाकिस्तान की टॉप बेस्ट यूनिवर्सिटीज के मैंने आपको बताए हैं, ये इनके एंट्री टेस्ट आपके लिए देना जरूरी है। आपको बताएं तो एफएससी प्री मेडिकल वालों के लिए बेसिकली आज वीडियोस में डिटेल है। और यहां पर सबसे पहला शोबा जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं वो मेडिकल साइंसेस, दूसरा एलाइड हेल्थ साइंसेस, तीसरा बायोलॉजिकल साइंसेस, चौथा एनवायरमेंटल साइंसेस और पांचवा है अदर देन मेडिकल फील्ड, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट तरीन होने वाला है उन बच्चों के लिए जो मेडिकल में जिनका दाखिला नहीं होता और वो मेडिकल वालों से ज्यादा पावरफुल सेक्टर में आके अपनी जो प्रोफेशन है उसको आगे इन द लॉन्ग रन जो है वो लेके चल सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे मेडिकल के अंदर, तो आपके पास सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट जो फील्ड है जिसकी तरफ हर बच्चा एमडी कैट देने के बाद जाना चाहता है वो एमबीबीएस है। अब एमबीबीएस के बाद दूसरा शोबा आपके पास आता है जिसके लिए बच्चे अप्लाई करते हैं, वो है बीडीएस। अब एमबीबीएस और बीडीएस दोनों की पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल है जो इनको रेगुलेट करती है। अगर आपका एमबीबीएस बीडीएस में दाखिला नहीं होता तो तीसरा बड़ा शोबा आपके पास आ जाता है डॉक्टर ऑफ फार्मेसी, फॉर्म डी। इसके ऊपर डिटेल से पूरी डिस्कशन वीडियो हमने बनाई है, इसका स्कोप क्या है, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज में हो रहा है, कहां कहां आप अप्लाई कर सकते हैं। डी फार्मेसी के बाद डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी की तरफ आप जा सकते हैं। डीपीटी पाकिस्तान में एक ऐसा फील्ड है जिसकी नो डाउट डिमांड थोड़ी सी फार्मेसी की निस्बत कम है, लेकिन यहां पर स्टूडेंट जाना चाहते हैं मेडिकल के वो स्टूडेंट जो डॉक्टर टैग लाइन यहां पर आपके नाम के साथ लगती है, जैसे डॉक्टर ऑफ फार्मेसी में है, वैसे ये तीसरा फील्ड है डॉक्टर ऑफ वेटरनरी मेडिसिन। याद रखिएगा एमबीबीएस की तरह फार्मेसी, डीपीटी और डीवीएम ये सारे तीनों फील्ड 5-5 साल के हैं। यहां पर आप एमबीबीएस या बीडीएस में दाखिला ना होने के बाद अप्लाई कर सकते हैं। खवातीन या लड़कियां जो हैं वो बैचलर ऑफ नर्सिंग बीएसएन में जा सकती हैं। इन तमाम फील्ड्स के ऊपर डिटेल से डिस्कशन वीडियोस हमारे चैनल पे मौजूद हैं। अब बात करते हैं एलाइड हेल्थ साइंसेज के 17 शोबे ऐसे हैं जिनके अंदर आप जा सकते हैं, उनकी डिटेल्स आपके साथ, उनमें से जो मोस्ट डिमांडिंग है टॉप 10 या 12 वो आपके साथ शेयर करने वाले हैं। अब याद रखिएगा एलाइड हेल्थ साइंसेज की पहले कोई काउंसिल नहीं थी, इनको कोई इदारा गवर्नमेंट का ऑन नहीं करता था, इनके लिए बहुत प्रॉब्लम्स का सामना पेश करना पड़ता था। लेकिन जब से एलाइड हेल्थ काउंसिल बनी है, इनकी जॉब्स
प्रॉपर रेगुलर आ रही है। 17 ग्रेड पे इनकी जॉब्स होती हैं डीएचक्यू और तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल्स में। अपना प्राइवेट बिजनेस ओपन कर सकते हैं। गवर्नमेंट टीचिंग जॉब्स इनकी होती हैं मेडिकल कॉलेजेस में। हाई डिमांडिंग फील्ड्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। सबसे पहला मोस्ट डिमांडिंग बीएस एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी। ऑपरेशन के दौरान मरीज को बेहोश रखने के अमल में इनका अहम कलीदी रोल होता है। इस शोबे के 4 साल की एजुकेशन है। आप पाकिस्तान में बेशुमार यूनिवर्सिटीज हैं जो अप्लाई यहां पर ये कोर्स करवा रही हैं। और इसके बाद दूसरे नंबर पर है जिसकी सबसे ज्यादा जॉब्स हैं ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी। ओटी टेक्नोलॉजीज जो होता है इसके बगैर कोई भी सर्जरी कंप्लीट नहीं हो पाती, तो ये एक अहम और वाइटल रोल है। ओटी टेक्नोलॉजीज गवर्नमेंट में 17 ग्रेड पे रिक्रूट होते हैं। इसके अलावा प्राइवेट हॉस्पिटल्स में पर ऑपरेशन के हिसाब से ये चार्ज करते हैं 15,000 रुपया। एक ऑपरेशन की नौयत के अकॉर्डिंग होता है जो है वो ऑपरेशन जो है वो किस किस्म और किस कैटेगरी का है बेसिकली। कार्डियक परफ्यूजन टेक्नोलॉजी 2 लाख से 3 लाख रुपए बैरून मुल्क में कमा रहे हैं और पाकिस्तान के अंदर रहते हुए 1 लाख से ज्यादा इनकी तनख्वाहें हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट फील्ड है उन तमाम जो है वो लोग जो अप्लाई करना चाहते हैं उनको बताते चलते हैं कि जब आपका हार्ट का ऑपरेशन हो रहा होता है, बाईपास सर्जरी हो या किसी भी किस्म का हार्ट का ऑपरेशन हो, तो बेसिकली ह्यूमन हार्ट को आर्टिफिशियली हार्ट लंग मशीन के जरिए कंट्रोल करके ये ब्लड सप्लाई को कंट्रोल करते हैं। क्योंकि हार्ट तो उस टाइम जो है वो ऑपरेट हो रहा होता है, तो बॉडी को जो सप्लाई चाहिए वो कार्डियक परफ्यूजनिस्ट का काम होता है हार्ट लंग मशीन के जरिए इंसान के पूरे जिस्म की ब्लड सर्कुलेशन को कंट्रोल रखना। तो इसके बाद जो नेक्स्ट शोबा आता है वो है मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी। इमेजिंग टेक्नोलॉजी जो है बेसिकली ये रेडियोलॉजी का एक जो है वो डिपार्टमेंट है जिसके अंदर आपका एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ईसीजी, ईईजी, एम जो है वो आपकी सीटी स्कैन, ये तमाम फील्ड यहां पर जो है वो आपको पढ़ाए जा रहे होते हैं। रेडिएशन से रिलेटेड जितनी भी मेडिकल डायग्नोसिस है वो सारी मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी में होती है और इसकी बहुत ज्यादा जो है वो जॉब्स आती हैं डायग्नोस्टिक सेंटर्स में। प्राइवेट जो है वो डायग्नोस्टिक सेंटर्स जो है वो इनको जो है वो हायर कर रहे होते हैं। गवर्नमेंट में बहुत ज्यादा जॉब्स होती हैं। अपना बिजनेस ओपन कर सकते हैं। मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी एमएलटी, ये बेसिकली जो है वो पैथोलॉजी डिपार्टमेंट में काम कर रहे होते हैं। पैथोलॉजी के 10 से ज्यादा मजीद आगे सब ब्रांचेज हैं जिनके अंदर ये जा सकते हैं, आगे एमफिल कर सकते हैं और इनको बेसिकली लेबोरेटरीज हायर कर रही होती हैं। मिनिमम जो है वो 50,000 से लेकर मैक्सिमम जो है वो 2 लाख तक ये जो है वो पे वसूल कर रहे होते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर इनकी बहुत ज्यादा जॉब्स हैं 17 ग्रेड पर। तो आप अपनी लेबोरेटरी खोल सकते हैं किसी पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर के साथ कोऑर्डिनेट करके। बेसिकली जो एमबीबीएस डॉक्टर्स होते हैं वो एमबीबीएस करने के बाद आगे 5 इयर्स जो है वो एफसीपीएस इन पैथोलॉजी करते हैं, उनको लेबोरेटरी खोलने का लाइसेंस दिया जाता है। जो है वो अनफॉर्चुनेटली मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट के पास अभी तक लाइसेंस की जो है वो अपनी लैब खोलने का जो है अथॉरिटी नहीं थी, लेकिन अब जो है वो एलाइड हेल्थ काउंसिल इस पर काम कर रही है। शायद मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट को अपनी लेबोरेटरी खोलने का जो है वो मौका मिल सके और वो जो है वो बहुत अच्छा अपना बिजनेस रन कर सकते हैं। ऑप्टोमेट्री या ऑप्थोमोलॉजी, ये एक ऐसा शोबा है जिसके अंदर आप जो है वो पेशेंट्स की जो आई साइट है उसको चेक कर रहे होते हैं। बेसिकली जो लेंसेज होते हैं, जो इसके अलावा जो आपका इसमें एक बहुत बड़ा बिजनेस आपका अपना खड़ा हो सकता है। ऑप्टिक्स के अंदर आपके लेंस, आपकी ग्लासेस और इसके अलावा जो मशीनरी है जो है वो पेशेंट्स के साथ जो उनके साथ जो कोऑर्डिनेशन है, ये पूरा शोबा आपका जो है वो आईज से रिलेटेड है और इसके अंदर भी बहुत ज्यादा डिमांड है और इसके अंदर गवर्नमेंट जॉब्स भी ज्यादा हैं और प्राइवेट में आप अपना बहुत अच्छा बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। ऑडियोलॉजी के फील्ड की अगर हम बात करें तो यहां पर हेयरिंग साइंसेस से रिलेटेड वो लोग जो है वो उम्र रसीदा होते हैं और उनकी जो है वो सुनने की ताकत कम हो जाती है उम्र के साथ साथ, या किसी भी नागहानी जो है वो आफत की वजह से या प्रॉब्लम की वजह से वो अपनी कुव्वत समात से महरूम हो जाते हैं, तो उनके इलाज के लिए ये शोबा बहुत ही अच्छा है। स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजी, तो वो बच्चे जिनको बोलना सिखाया जाता है बेसिकली, और इसके अंदर जो है वो बहुत से जो है वो बच्चों के ट्रीटमेंट शामिल होते हैं। तो ये बेसिकली स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजी के ऊपर अलग से डिटेल्ड में हमारी वीडियो आएगी। जितने शोबे आपको मैंने बताए हैं इन तमाम फील्ड्स के ऊपर अलग-अलग पूरी डिटेल में वीडियोस हम बनाएंगे। ऑर्थोटिक्स एंड प्रोस्थेटिक्स, ये ऐसा फील्ड है जिसके अंदर इंसानी आजा, जो नकली आजा जिस्म को लगाए जाते हैं, खास तौर पर जब कोई फ्रैक्चर हो जाता है या किसी जिस्म का कोई हिस्सा नाकारा हो जाता है तो उसको आर्टिफिशियल आजा लगाए जाते हैं। तो इस फील्ड के अंदर भी एक बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा हो सकता है। अपनी जो है वो आप अपनी कंपनी रजिस्टर करवा के इस तरह के जो इक्विपमेंट्स होते हैं उनको तैयार करना शुरू कर
कर दें, आप जो है इस फील्ड के अंदर एक प्राइवेट में अपनी एक फर्म खड़ी कर सकते हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में इनकी जॉब्स हैं, और आपको बताते चलें कि इनकी पाकिस्तान नेवी में भी जॉब्स हैं। जो हमने लास्ट टाइम अभी स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजी पढ़ा है, ये भी पाकिस्तान नेवी में जा रहे हैं, मेल और फीमेल दोनों। पाकिस्तान नेवी में आप एज ए कमीशनड ऑफिसर ज्वाइन कर सकते हैं, ऑर्थोटिक्स एंड प्रोस्थेटिक्स के बाद, डीपीटी के बाद और स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजी के बाद। ये 3 शोबे हैं जिनको पाकिस्तान नेवी एलाइड हेल्थ साइंसेज के शोबों को एक्सेप्ट कर रही है एज ए कमीशनड ऑफिसर। रेनल डायलिसिस टेक्नोलॉजी, ये एक ऐसा फील्ड है जिसके अंदर जो है वो किडनी पेशेंट्स का डायलिसिस किया जा रहा होता है, और ये ऑलमोस्ट हर बड़े हॉस्पिटल के अंदर इनकी जरूरत होती है। और नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्लिनिकल साइकोलॉजी। आजकल हमारे मुल्क में जो डिप्रेशन और जो है वो स्ट्रेस का माहौल बना हुआ है, इसके अलावा फैमिली स्ट्रेस होती है, एक होती है आपकी फाइनेंशियल स्ट्रेस, और एक होती है आपकी जो है वो एनवायरमेंटल स्ट्रेस। तमाम किस्म की स्ट्रेस को हैंडल करने के लिए हमें साइकोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ता है। ये थे आपके पास जो है वो हमने डिटेल शेयर की एलाइड हेल्थ साइंसेज के शोबों की, और इसके अलावा आपको मेडिकल साइंसेज के शोबे बताए हैं। अब हम नेक्स्ट आपको बताते हैं कि आप किस तरह से जो है वो आगे बायोलॉजिकल साइंसेज में और अदर देन मेडिकल फील्ड्स में जा सकते हैं। बायोलॉजिकल साइंसेज के अंदर हम बहुत सारे आगे फील्ड्स आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं, और बायोलॉजिकल साइंसेज के अंदर आपको यहां पर भी 17 ग्रेड की जॉब्स हैं, लेस कंपटीशन, मोर डिमांडिंग फील्ड और रिसर्च ओरिएंटेड फील्ड्स हैं। ये जो फील्ड जो अब हम डिस्कस करेंगे, इसके अंदर मोस्टली रिसर्च मैटर कर रही होती है। बायोटेक्नोलॉजी का शोबा जो कि इस वक्त जो है वो टेक्नोलॉजी के फील्ड में जो आपकी बायोलॉजिकल साइंसेज है वो बहुत ज्यादा ग्रो कर रही है, बहुत ज्यादा तरक्की कर रही है। तो इस फील्ड में अगर आप आते हैं तो आपका इन द लॉन्ग टर्म आने वाले 10 से 15 सालों में आपकी बहुत ज्यादा डिमांड होने वाली है। बायोकेमिस्ट्री की बात करें तो बायोकेमिस्ट्री करने के बाद आप मेडिकल कॉलेजेस में लेक्चरर लग सकते हैं, और ये पाकिस्तान में इसकी जो है वो गवर्नमेंट सेक्टर पे जॉब्स कम है, लेकिन प्राइवेट में आपको फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा हायर कर रही होती हैं बायोकेमिस्ट्री के लिए। खास तौर पर माइक्रोबायोलॉजी में अंदर भी आप जो है वो डिफरेंट आगे फर्दर फील्ड्स में जा सकते हैं, क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी की तरफ, एनवायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी की तरफ। तो जो बेशुमार पाकिस्तान में मिले हैं, फैक्ट्रियां हैं, कारखाने हैं, वहां पर माइक्रोबायोलॉजिस्ट की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो आप बिजनेस फील्ड में जा सकते हैं, आप जो है वो अपने किसी लेबोरेटरी सेटअप को ज्वाइन कर सकते हैं, जैसे हमने बात की पहले मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी की, तो इसके ऊपर डिटेल से हम इंशाल्लाह वीडियोस बनाएंगे। जेनेटिक्स के शोबे को आप ज्वाइन कर सकते हैं, और इसके अलावा आपके पास एग्रीकल्चर का फील्ड है। एग्रीकल्चर जितनी तेजी से पाकिस्तान में तरक्की कर रहा है, उतनी तेजी से पाकिस्तान में शायद ही कोई शोबा तरक्की कर रहा हो। तो इसलिए जो एग्रीकल्चर की तरफ जा रहे हैं उनके पास अपना बिजनेस करने के भी बहुत से मौके हैं, गवर्नमेंट सेटअप पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। वो अपनी जो है वो बेशुमार उनके पास ऑप्शंस निकल के आ जाते हैं कि वो किस तरह से अपनी जो है वो आमदन को इंक्रीज करें, मुल्क की खिदमत करें, और पाकिस्तान के अंदर अपनी इकोनॉमी को ग्रो करने में अपना वाइटल रोल अदा करें। अब बात करते हैं हम वो तमाम 5 शोबे जो बहुत ज्यादा पावरफुल हैं, जो अथॉरिटी पोस्ट हैं, आपको उसके अंदर अथॉरिटी मिलती है और आप जो है वो एक पावरफुल सेक्टर में आते हैं। अब यहां पर ये अदर देन मेडिकल फील्ड्स हैं। इसके अंदर सबसे पहला फील्ड आपके पास आर्म फोर्सेज ऑफ पाकिस्तान। आप पाकिस्तान आर्मी को, पाकिस्तान नेवी को, पाकिस्तान एयरफोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इन फोर्सेस को ज्वाइन करने के लिए मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। लेडी कैडेट कोर्स है, मेडिकल कैडेट कोर्स है, एएम कैडेट कोर्स है, पीएमए लॉन्ग कोर्स है, जीडी पायलट कोर्स है, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग कोर्स है, पीएन कैडेट कोर्स है। इसके अलावा शॉर्ट सर्विस कमीशन है, स्पेशल पर्पस शॉर्ट सर्विस कमीशन है। खवातीन के लिए अलग इंडक्शन है, मेल्स के लिए अलग इंडक्शन है। आप मैट्रिक लेवल पे हैं तो आप सिपाही के तौर पर जा सकते हैं। एफएससी लेवल आपका मिनिमम है, ऑफिसर जाने के लिए बेशुमार फील्ड है। हर शोबा जिंदगी से ताल्लुक रखने वाला बच्चा यहां पर मैट्रिक के बाद, एफएससी के बाद, ग्रेजुएशन के बाद, इवन एमफिल के बाद भी अप्लाई कर सकते हैं। और इसके लिए मुकम्मल डिटेल्स हमारे चैनल पे मौजूद हैं। आप एमबीए बीबीए करें, आप बिजनेस की तरफ आए, एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आए, अपनी कंपनियां ओपन करें, पाकिस्तान में बिजनेसेस को प्रमोट करें। सबसे ताकतवर शोबा पाकिस्तान में बिजनेसमैन का होता है। आपको बताते चले मैस कम्युनिकेशन, अब इसको ज्वाइन करने के बाद आप मीडिया इंडस्ट्री को ज्वाइन कर सकते हैं। पाकिस्तान में एंकर बन सकते हैं। आप अपने जो है वो अपने चैनल्स ओपन कर सकते हैं। पाकिस्तान में आपको पीटीए रजिस्टर्ड करता है, तो आप जो है वो मैस कम्युनिकेशन करने के बाद इस मीडिया साइड और जो है आप जो है वो यहां पर आ सकते हैं। आप जुडिशरी की तरफ जा सकते हैं। आप एलएलबी करें, देन एलएलएम करें, मजिस्ट्रेट बने, जज बने, जस्टिस तक आप जा सकते हैं। तो ये जुडिशरी का फील्ड भी बहुत पावरफुल सेक्टर है, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सीएसएस एग्जाम दें, पीएमएस एग्जाम दें। आप जो है वो सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज को ज्वाइन करें। पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी
ब्यूरोक्रेसी कितनी पावरफुल है, आप मुल्क को कंट्रोल कर रही होती है, पाकिस्तान पूरे का पूरा ब्यूरोक्रेसी चला रही है। आपकी जो वफाकी ब्यूरोक्रेसी है वो सीएसएस एग्जाम के जरिए सेलेक्ट होकर फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन उनको सेलेक्ट करता है। जो आपकी सूबाई लेवल पे ब्यूरोक्रेसी है वो पीएमएस एग्जाम क्लियर करने के बाद आती है। प्रोविंशियल मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए आप जो है वो अपनी सूबाई ब्यूरोक्रेसी, जिसमें आपके जो है वो असिस्टेंट कमिश्नर्स और कमिश्नर्स और सेक्रेटरीज, ये तमाम सीएसएस और पीएमएस के जरिए आते हैं। आप पुलिस डिपार्टमेंट ज्वाइन करें, आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ज्वाइन करें, आपके पास बेशुमार पाकिस्तान रेलवे रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो गया, मिलिट्री लैंड्स डिपार्टमेंट हो गया। सीएसएस के ऊपर पूरी डिटेल्स में इंशाल्लाह आपको हमारे चैनल पे डिटेल्स वीडियोस मिलेंगी। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। आप कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपको हमारा स्क्रीन पर नजर आ रहा है। हमारे चैनल को शेयर कीजिएगा, वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि जैसे आपको फायदा हुआ है वैसे और स्टूडेंट्स तक रहनुमाई पहुंच सके। अपना रखिएगा ख्याल, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत, खुदा हाफिज।